हालेलुया, स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का लेडीज़ मीटिंग मंगलवार की प्रार्थना में हम शामिल होकर हालेलुया प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने के लिए, आत्मा में सच्चाई में हमारा परमेश्वर को हालेलुया स्तुति आराधना करने के लिए हालेलुया परमेश्वर से ओर से आया हुआ बातों में, परमेश्वर की हालेलुया कार्यों में, परमेश्वर की इच्छा में हम आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना का साथ शुरू करेंगे। आइए आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया, समुद्र आसमान को सृजन किया पप्पा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा। धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद। हालेलुया। मसीहा में हमको बुलाया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। अब्बा पिता, ऐसा बुलाने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। पप्पा आज का प्रभु हालेलुया मंगलवार के लिए प्रार्थना में प्रभु आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पप्पा। हालेलुया। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद पप्पा, आपका सच्चाई के लिए धन्यवाद, आपका वादों के लिए धन्यवाद पप्पा। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर प्रभु आत्मा में सच्चाई में प्रभु हालेलुया आपको आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया पप्पा। धन्यवाद। हालेलुया। आपसे ओर से आया हुआ वचनों से हमसे तृप्ति कीजिए पप्पा। हालेलुया। आपसे ओर से आया हुआ कार्यों हमारे बीच में दिखा के तृप्ति कर रहा है पप्पा। धन्यवाद। ताकि अन्य जाति लोग मसीहा में आने के लिए, आया हुआ लोग परमेश्वर की इच्छा में स्त्री होने के लिए अनुग्रह कर रहा है पप्पा। धन्यवाद। अपनी बेटी को प्रभु इस्तेमाल कीजिए पप्पा, आपका आत्मा से और आपका शक्ति से अभिषेक कीजिए पप्पा, आपका राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए पप्पा। आपकी ओर से आया हुआ बातों से हालेलुया नाप कर नहीं देते हैं, इस आत्मा से अभिषेक किया पप्पा। धन्यवाद। पवित्र आत्मा से, यीशु की आत्मा से, पिता परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक किया पप्पा। धन्यवाद। हालेलुया। पूरा परमेश्वरी बात बोलने के लिए, अवसर पर कहा हुआ बात बोलने के लिए, ठीक समय पर कहा हुआ बात बोलने के लिए, हालेलुया चंगा होने के लिए, ऐसा वचन बोलने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी, हर बातों में बढ़ोतरी और चंगाई की अनुग्रह मिलने के लिए, मसीह के लिए गवाही बनकर हम जीने के लिए प्रभु अपनी बेटी को इस्तेमाल कीजिए पप्पा, आपका आत्मा में वश कर दीजिए पप्पा। सारे महिमा आपको देते पप्पा, सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, उनका प्रेम को याद करते हुए हालेलुया उनको आराधना करेंगे। गहरे प्यार से ये गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह को महिमा करेंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा
चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं कोई। हालेलुया, 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 ओ हो हो हो, हालेलुया, हालेलुया, आहा आहा, हालेलुया, 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 हो 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 हो, हालेलुया, 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 तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं कोई। हालेलुया, 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 हो 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 हो, हालेलुया, हालेलुया, हो 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 हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु पप्पा, तेरे गहरे प्यार के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ, तेरे गहरा प्यार के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु तेरे प्रेम इतना ऊंचा है ताकि हम लोग नाप नहीं सकते हैं, आसमान से भी ऊंचा, समंदर से भी गहरा, इतना महाप्रेम, इतना हालेलुया गहरा प्रेम और किधर भी और कहाँ भी हम नहीं देख सकते हैं प्रभु। तेरे प्रेम हमारे साथ है प्रभु, तेरे अनुग्रह हमारे साथ है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मृत्यु तक प्रभु तूने प्रेम किया है प्रभु,
अपने जान को खोने तक तूने प्रेम किया है प्रभु। हालेलुया, तेरे जान को भी हमारे लिए दे दिया, उतना तक तूने प्रेम किया है प्रभु। ऐसा कोई प्रेम नहीं करते हैं प्रभु इस दुनिया में, तूने प्रेम किया। धन्यवाद यीशु बाबा, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ। तेरे प्रेम को हम कभी भी नहीं भूले प्रभु। हालेलुया, आपके प्रेम को हम कभी भी ना छोड़े प्रभु। हालेलुया, तेरे अनुग्रह के साथ साथ चलते हुए प्रभु तेरे रास्ते पे चलने के लिए अनुग्रह दे। आज का प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज के इस समय में प्रभु आपके बच्चों को आपके प्रेम से दर्शन कर दे प्रभु। हालेलुया, आप दर्शा प्रभु। हालेलुया, आपके बच्चों को प्रभु आपके स्पर्श और प्रेम से प्रभु आपके बच्चों को छू ले आज के शाम के समय में प्रभु। हालेलुया, तेरे वचन से प्रभु, तेरे बातों से, तेरे प्रेमी बातों से, तेरे अनुग्रह से भरा हुआ बातों से, तेरे हालेलुया पप्पा, हालेलुया तेरे बातों से, स्वर्ग से उतरा हुआ तेरे बातों से प्रभु आपके बच्चों से बातें कर प्रभु। उनके हृदय को, दर्द को, दुख को, शरीर की दुर्बलता को प्रभु तेरे बातों से प्रभु निकाल कर दिलासा दे प्रभु। आज दिन आपके बच्चों को आपके सामर्थ्य से भर दे अब्बा। हालेलुया, आज के शाम को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हालेलुया, आरंभ से लेकर अंत तक पप्पा तू ही तेरे आत्मा के द्वारा चलाइए पप्पा। पप्पा मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे वजह से कुछ नहीं हो सकता। मैं तेरे हाथों में अपने आप को सौंप रही हूँ पप्पा। आपके आत्मा से भरकर प्रभु आप ही इस्तेमाल कीजिए। आपका वचन को छोड़कर, आपके बातों को छोड़कर खुद की एक वर्ड भी प्रभु मेरे मुंह से ना निकले प्रभु। तेरे मर्जी, तेरी इच्छा पूरा होने दे। ये पूरा समय आरंभ से लेकर अंत तक पप्पा तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तुझको ही महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया, प्रभु को ही महिमा मिले। हालेलुया, आज का मंगलवार के दिन प्रभु और एक बार हमें मौका दिया है उनके उपस्थिति में आराधना करने के लिए, और एक बार उनके वचन को सुनने के लिए, उनके प्रेमी वचन को सुनने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस मौका के लिए, समय के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया प्रभु का अनुग्रह से ही आज दिन हम लोग जो कुछ भी है, जैसे भी है, वो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हम जिंदा है। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया आराधना करने के लिए प्रभु ने हालेलुया हमें शक्ति, ताकत, बल, सामर्थ्य दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आइए हम हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करने के लिए पूर्ण आत्मा से हालेलुया प्रार्थना के साथ रहिए कि परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। आइए वचन निकालेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 17 अध्याय उसका पहला वचन खोलेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक, बाइबल में फर्स्ट बुक उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 17 अध्याय पहला वचन। ఆది కాండము 17వ అధ్యాయము 1వ వచనము। ఆది కాండము 17వ అధ్యాయము 1వ వచనము। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया, इस वचन के ऊपर हाथ लगाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन आज दिन आपने दिया है, इस वचन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जैसे यीशु पप्पा तूने तेरे हाथों में 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर आशीष मांग कर प्रभु तोड़ा और 5000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाया है प्रभु। आज दिन प्रभु जो कुछ भी वचन आज दिन दिया है, इस वचनों को पवित्र आत्मा के हाथों में हम सौंपते हैं, ताकि हम सभी को जो चाहिए, जो वचन से हम तृप्त होंगे, उस वचनों के द्वारा तृप्त करें कि हालेलुया। क्योंकि प्रभु जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल है, उनमें से कोई भी असंतृप्त ना रहे प्रभु, कोई भी हालेलुया जैसे बैठे हैं वैसे ही नहीं उठे प्रभु। हालेलुया, उनके हृदय में एक दिलासा, शांति, समाधान, एक आशा उत्पन्न होने के लिए अद्भुत कार्य कर प्रभु। तेरे हाथों में हालेलुया इस समय को सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, आइए हम हालेलुया फिर से इस वचनों को पढ़ेंगे।
17 का पहला वचन, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। यहाँ अब्राहम को परमेश्वर एक वादा दे रहा है। अब्राहम के सामने परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। अब्राहम के सामने परमेश्वर 99 वर्ष का 99 वर्ष का था, तभी परमेश्वर खुद अपने आप को अब्राहम के सामने प्रकट कर रहा है। किस रीति से प्रकट कर रहा है कि वो कह रहा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने कैसे हो आप? हालेलुया। मेरे सामने आप सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। मेरे उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो जाओ। मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं मैं। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर, इससे पहले भी अब्राहम से परमेश्वर ने बात की है, उससे पहले भी परमेश्वर अब्राहम के सामने दर्शन दिया है, उससे पहले भी परमेश्वर अब्राहम के साथ कई बार बात करता है, मगर इधर जो बात कर रहा है ये बहुत जलन से बात कर रहा है। परमेश्वर बहुत जलन के मन से बात कर रहा है कि अब्राहम तू मुझे क्या समझता है? अब्राहम मेरे बारे में तेरे विचार क्या है? अब्राहम तू मेरे बारे में किस रीति से विचार कर रहा है? तेरे विचारधारा क्या है मेरे बारे में? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा तू। हालेलुया। परमेश्वर इतना जलन से बात करने का क्या था रीजन? देखेंगे हम लोग अब्राहम का जिंदगी को। यहां देखिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर करके परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। अपने आप के बारे में वहां पहचान दे रहा है। अब्राहम को पता नहीं है कि परमेश्वर कौन है, फिर भी परमेश्वर अब्राहम को 99 वर्ष उससे पहले 20 साल से अब्राहम से परमेश्वर बातें करते आ रहा है, मगर यहां परमेश्वर और एक बार परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट कर रहा है, पहचान दे रहा है। अपने आप को देखो, क्या बोलते, इंट्रोड्यूस करते हैं ना। एक नया व्यक्ति के पास जाएंगे तो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, हाय आई एम अनुराधा, है ना। ऐसे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं आंध्रा से आई हूं, मैं एक पास्टर नहीं हूं। ऐसे कैसे इंट्रोड्यूस करते? वैसे परमेश्वर अभी एक नया व्यक्ति को जैसे इंट्रोड्यूस करते, वैसे अब्राहम के सामने आकर फिर से अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हालेलुया। क्या पता नहीं क्या अब्राहम को? यह सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस जगह पर हम लोग देखेंगे तो हिब्रानियों के हिब्रू बाइबल में उस जगह पे एल शदाई करके लिखी होती है। एल शदाई करके लिखा होता है। एल शदाई हम लोग भी गानाओं में गाते हैं ना, एल शदाई सर्वशक्तिमान, है ना। एल शदाई मतलब उसका मीनिंग है सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसका मेन वर्ड किधर से आया कि एल शदाई नाम, एल शदाई से निकले गए हैं ये बात, ये अर्थ एल शदाई से। एल शदाई वर्ड हिब्रू वर्ड है, हिब्रू वर्ड से निकली गई है एल शदाई, सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो परमेश्वर अब्राहम के पास आकर कह रहा है, मैं एल शदाई परमेश्वर हूं, मैं एल शदाई हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। परमेश्वर एक जलन के साथ आकर वहां अब्राहम से बातें कर रहा है। क्यों अब्राहम से ऐसा बातें कर रहा है? क्योंकि देखेंगे हम लोग, जब परमेश्वर पहले बार अब्राहम के सामने आकर दर्शन देके कहा, अब्राहम मैं तुझे बहुतायत आशीष दूंगा, मैं तेरे संतान को बहुतायत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। क्योंकि अब्राहम उस उम्र का था, तभी परमेश्वर ने उसे पहले बार दर्शन दिया कि वो उसका उम्र तब था कि 75 ईयर्स बोलते हैं। इतिहास कहता है कि उस उम्र, अब्राहम का उम्र था उस समय में कि 70 और 75 का उम्र में परमेश्वर अब्राहम के सामने जाकर दर्शन देकर उन्हें बुलाया। पहले बार परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है वहां, तभी अब्राहम को बच्चे नहीं थे। तो उस दुख में, उस दर्द में जब अब्राहम था, उस समय में परमेश्वर उनके सामने जाकर बातें कर रहा है कि अब्राहम मैं तुझे चुना हूं, तू तेरे घराने को, तेरे देश को, तेरे माँ बाप को, सबको छोड़कर मैं जिधर दिखाऊंगा उधर चल, मैं तुझे आशीष दूंगा, जातियों का पिता बनाऊंगा, बहुतायत आशीष दूंगा।
ऐसे परमेश्वर पहले बार अब्राहम से आके बातें करता है। तो अब्राहम सच में परमेश्वर का बातें सुनता है, परमेश्वर का वचन को सुनता है, विश्वास करता है और परमेश्वर के पीछे हो लेता है, परमेश्वर के पीछे पीछे चला जाता है। जैसे परमेश्वर उसे दिखा रहा है, जिधर जिधर उन्हें जाने के लिए कह रहे हैं वहां वहां वो जाता जा रहा है। ऐसे जाते जाते वक्त ऐसे वर्ष बीत रहा है, हालेलुया, मगर उन्हें बच्चे नहीं होने लगा। तो फिर उसने एक डिसाइड हो गया, अब्राहम एक डिसाइड हो जाता है कि उनके जितने दास दासियां हैं उनमें से एक बड़ा दास रहता है, उनको देखकर कहता है अभी इसे मैं क्या करूंगा, गोद ले लूंगा, अभी इसे मैं क्या करूंगा, एडॉप्ट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा मुझे किया वो वादा परमेश्वर ने नहीं निभाया। परमेश्वर के लिए वो हो सकता या नहीं मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता, इसीलिए मेरे पास जो बड़ा दास है उसे मैं क्या करूंगा, एडॉप्ट कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, उसे एडॉप्ट मतलब मैं गोद ले लूंगा। ऐसा मतलब अब्राहम डिसाइड हो जाता है कि अभी मुझे कोई संतान नहीं है, मेरे तो बहुत जायदाद है, बहुत पैसा वाला हूं मैं, मेरे पास बहुत सारे पैसा धन दौलत सब कुछ है, मगर मेरे संतान नहीं है, मेरे वारिस नहीं। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो ईमानदारी से रह रहा है मेरा बड़ा दास, उस दास को मैं गोद लूंगा और मेरे सारे जायदाद संपत्ति सब कुछ उनको मैं दे दूंगा मेरे बाद में। ऐसा मन में फिक्स हो गया है। तो तभी फिर से परमेश्वर उनके सामने आकर दूसरा बार हम लोग देखेंगे तो मतलब बातें करते मगर संतान के बारे में, वहां फिर से परमेश्वर वहां उनके सामने आकर बातें करता है कि अब्राहम तू क्या सोच रहा है। हालेलुया। देखेंगे 15वां अध्याय, देखेंगे हम लोग 15वां अध्याय निकालेंगे उत्पत्ति का, तो उसमें पहला वचन पढ़े। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर। किस बात के लिए डर रहा था वो, क्या चिंता था उनके अंदर कि मेरे बच्चे नहीं है, मेरे संतान नहीं है, मेरे कोई वारिस नहीं है, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, ये इसका वारिस कौन बनेंगे, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मेरा हालेलुया मेरा दास को मैं क्या करूंगा, मैं अडॉप्ट करूंगा, मैं उसे क्या करूंगा, मैं गोद लूंगा। ऐसा वो डिसाइड करके मन में बिठा दिया। तो तभी परमेश्वर से दर्शन में आकर बोल रहा है मत डर, तुम चिंता मत कर, है ना। हम भी बोलते हैं कोई भी डर में है या कोई चिंता में है तो बोलते चिंता मत करो सिस्टर, प्रभु है हमारे साथ, चिंता मत करो, डरो मत, डरो मत। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हालेलुया कई बार बाइबल में हम देखेंगे तो चिंता मत करो, डरो नहीं, ऐसा कई बार परमेश्वर कहता है। तो यहाँ फिर से यहाँ आकर अब्राहम से कह रहे मत डर, तेरी डाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। कौन है? मैं हूं, मैं सब कुछ तेरा मैं हूं, मैं जानता हूं तेरे दुख को, मैं जानता हूं तेरी कमी घटी क्या है। हालेलुया। आज दिन ऐसा कोई डर में है कि घर का परिस्थिति, घर का हालत या लाइफ का परिस्थिति देखकर टेंशन और डर और चिंता से बैठे हुए आपसे प्रभु कह रहा है कि हालेलुया मत डरो, हालेलुया मैं हूं, हालेलुया। अब्राहम से कहता है मैं तेरा डाल हूं और अत्यंत प्रतिफल मैं हूं तेरे लिए, मैं सब कुछ तेरा मैं हूं, तेरा दास नहीं है, तेरे दास नहीं है, मैं हूं तेरा सब कुछ। हालेलुया। अब्राहम मत डर। तो तभी अब्राहम ने जवाब देता है परमेश्वर से। अब्राहम ने कहा, देखिए दूसरा वचन में, अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूं, मतलब मुझे वंश नहीं है, कोई वंश नहीं है, और मेरा घर का वारिस यह दमिश्की वासी एलियाजर होगा, अंत तू मुझे क्या देगा। देखिए परमेश्वर अब्राहम के पास आकर कह रहा है मत डर, मैं तेरा डाल हूं, अत्यंत तेरा प्रतिफल मैं हूं। तो अब्राहम उसका मन का बात परमेश्वर के सामने बता देता है कि क्या बोल रहा है कि तू क्या देगा मुझे, तू बोल रहा है मगर क्या दिया मुझे, धन दौलत तो दिया है तूने, बहुत संपत्ति तो दिया तूने, मगर मेरे वारिस कोई नहीं है, मैं निष्वंश हूं, मेरा वंश कोई नहीं है, इसीलिए मेरा जो दास है एलियाजर, दमिश्कवासी एलियाजर, उससे मैं गोद लूंगा और वही मेरा वारिस बनेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर वहां फिर से उनसे कह रहा है और अब्राहम से कहा मुझे तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरा घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। वो परमेश्वर को कह रहा था
तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है नहीं, हालेलुया, नहीं, हालेलुया, एलियाजर तेरा वारिस नहीं बन सकता, तेरा निज पुत्र मतलब तेरे पेट से निकला हुआ वही तेरा निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा, मैं जरूर तुझे दूंगा। तो उसके बाद में परमेश्वर बड़ा सा साइन उन्हें दिखाता है। अब बाद में पढ़िए 15वां अध्याय, बहुत अच्छा साइन दिखाता है परमेश्वर। देख तू ऐसा करके देख, मैं उसके बीच में से जाऊंगा तो इसका मतलब है कि मैं जरूर तुझे बच्चे दूंगा ही दूंगा। हालेलुया। ओके, हो गया। परमेश्वर ने बोला और अब्राहम ने सुना और विश्वास आया उनके अंदर। तो घर पे पहुंचा, तो अब्राहम घर पे जब पहुंचा तो तुरंत सैरा, हालेलुया, हम लोग 16 अध्याय देखेंगे तो वहां सैरा आकर वहां अब्राहम की पत्नी सैरा एक आइडिया देती है, अब्राहम को एक आइडिया देती है। क्या देती है? अभी दास का बात तो छोड़ दो, एलियाजर को छोड़ दो। अभी परमेश्वर ने बोला अभी एलियाजर तेरा वारिस नहीं होगा, तेरे पेट से निकला हुआ वही तेरा पुत्र होगा। परमेश्वर ने क्लैरिटी दे दिया है। तो अभी सहरा बोल रही है ओके दास को छोड़ देंगे, जो मेरी दासी है हजीरा उससे आप शादी कर लो, तो उसके वजह से भी आपका ही पुत्र होगा ना, आपकी वजह से ही होंगे। परमेश्वर ने जो कहा वही तो होगा ना। मगर परमेश्वर ने वहां कहा तेरे पेट से निकलेगा, मगर ऐसा नहीं कहा कि और दूसरे करके। हालेलुया। मगर अब्राहम ने ऐसा समझा कि मेरे पेट से तो उत्पन्न होने वाला है ना, वो किससे हो, कैसे भी हो, मेरी पत्नी तो भी बूढ़ी होगी इसीलिए उसको नहीं हो सकता, इसीलिए मैं क्या करूंगा, हजीरा को शादी करके उससे मैं हालेलुया क्या करूंगा, हालेलुया उत्पन्न करूंगा। जैसे वो लोग सोचा वैसे ही कर दिया। और उसके बाद में हम देख सकते हैं 16 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां बहुत बड़ा हालेलुया झगड़ा ही हो जाता है सैराय का और हजीरा का। हालेलुया। तो वो सब कुछ हम जानते हैं कि इश्माइल पैदा होता है। तो उसके बाद में इश्माइल जब पैदा होता है तो अभी अब्राहम का पूरा मन इश्माइल के ऊपर गया। अभी मेरा वारिस यही है, मैंने एलियाजर को समझा मेरे वारिस, मगर परमेश्वर ने मुझे किसको दिया है, हालेलुया इश्माइल को दिया। मगर परमेश्वर का इच्छा नहीं था इश्माइल को देना, परमेश्वर का बिल्कुल इच्छा ही नहीं था, मन ही नहीं था। परमेश्वर के प्लान में इश्माइल नहीं है, परमेश्वर के प्लान में अब्राहम को इश्माइल देने का प्लान ही नहीं था, मगर ये खुद अपने आप हालेलुया अब्राहम ने लिया निर्णय है। इसके वजह से आज भी हम लोग बहुत पीड़ा देख रहे हैं इस इश्माइल के संतान की वजह से। तो ओके, उसके बाद में फिर से अभी परमेश्वर एक जलन के साथ हालेलुया, एक जलन के साथ हालेलुया 17 अध्याय में 17 अध्याय में हम देख सकते हैं यहाँ हालेलुया अब्राहम के सामने आ रहा है परमेश्वर, क्योंकि वहां इश्माइल को देखकर वो समझ रहा है कि अभी इश्माइल ही मेरा संतान है। पहले समझा किसको, एलियाजर को समझा, अभी इश्माइल को समझ रहा है मेरा संतान है करके। मगर परमेश्वर का दृष्टि में इश्माइल नहीं है, इसहाक है, मतलब सराय का गर्भ में से निकला हुआ इसहाक को ही परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर का वादा उनके ऊपर है, इसहाक के ऊपर, जो प्रजा में हालेलुया जाति जाति का पिता बनाऊंगा, जिसके ऊपर वो कहा, वो वादा इसहाक के द्वारा पूरा करना चाहा परमेश्वर ने। तो अभी इसीलिए 17वां अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के सामने आकर जलन से कह रहा है, पहले बहुत प्रेम से कहता है। 15वां अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर बहुत प्रेम से समझा रहा है अब्राहम को, मैं तेरा ढाल हूं और तेरा अत्यंत प्रतिफल मैं हूं। मगर यहां अब्राहम से परमेश्वर आके कह रहा है, अभी बोल रहा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। इसका मतलब है अब्राहम अभी भी तेरा जो विश्वास है बच्चों के विषय में, हाँ तेरा तो बहुत अच्छा विश्वासी है, तो बहुत अच्छा मुझे विश्वास करता है, मैं हूं करके तो विश्वास करता है, मैं मेरे सामने अच्छा से तू चल रहा है, अच्छा बात है। मगर संतान के विषय में मैं जो वादा तुझे दिया है संतान के विषय में, इस विषय में तू बार बार अविश्वास कर रहा है। मेरे शक्ति को तू नहीं समझ रहा है, मेरे सामर्थ्य को तू नहीं देख पा रहा है, मैं कैसे परमेश्वर हूं तू नहीं समझ पा रहा है। मैं केवल पैसा देने वाला ही नहीं हूं, मैं केवल आशीष देने वाला ही नहीं हूं, मैं जो वादा किया हूं स्थिर वादा वो पूरा करने वाला परमेश्वर भी हूं मैं। हालेलुया। मैं ऊपर का आशीष देकर अंदर की परिस्थिति को छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूं मैं ऊपर खुशी करने वाला नहीं हूं मैं।
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे सामने मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। किस बात का सिद्ध होने के लिए परमेश्वर कह रहा है यहां इस हालेलुया अब्राहम को किस बात का सिद्ध होने के लिए कह रहा है? परमेश्वर का मतलब है तो विश्वास में सिद्ध हो जा। तो एक बार एलियाजर के ऊपर मन लगाता है, एक बार तो दासी के ऊपर मन लगाता है, एक बार तो दास के ऊपर मन लगाता है, एक बार तो इश्माएल के ऊपर मन लगाता है, मगर मेरे वादा के ऊपर मेरे ऊपर मन लगा। मैं कैसे परमेश्वर हूं, सही रीति से मुझे जान और मेरे ऊपर विश्वास करने में सिद्ध हो जा तू। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हालेलुया मैं जो वादा किया मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज दिन में कई लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर है करके विश्वास करते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर है करके विश्वास करते हैं, एक परमेश्वर है करके विश्वास करते हैं, मगर कुछ कुछ बातों में ही विश्वास करते हैं, कुछ कुछ बातों में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग परमेश्वर इतना ही तक कर सकता है, ये करने के लिए परमेश्वर को इच्छा नहीं होगा। अरे परमेश्वर ने वादा किया तो जरूर निभाएगा। वो परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ वादा किया तो जरूर निभाएगा, वो उसे असंभव नहीं है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ अपने आप को कैसे पहचान करेंगे? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं एल शदाई हूं, मुझे सब कुछ करने का सामर्थ्य है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया हालेलुया। यह जलन से परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है। हम भी कुछ कुछ बातों में विश्वास करते हैं, कुछ कुछ बातों में विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर ये बात नहीं कर सकता होगा, ये मैं खुद कर लूंगी, मैं खुद कर लूंगा। परमेश्वर ने वादा किया तो जरूर करेगा, थोड़ा लेट हुआ तो भी जरूर करने वाला, मगर हमारे विश्वास को हम सिद्ध करना जरूरी है। हालेलुया। यह परमेश्वर अब्राहम से खास करके वही बात को समझा रहा है, तू सिद्ध हो जा मेरी उपस्थिति में। अब्राहम तेरे विश्वास को सिद्ध कर ले, मैं कौन हूं समझ सही रीति से। परमेश्वर आज दिन हमसे भी कह रहा है, कुछ कुछ बातों में विश्वास करने वाले और कुछ कुछ कठिन बातें हमको लग रहा है ना, उस बातों में जब हम विश्वास नहीं करते, उस बातों में परमेश्वर कह रहा है विश्वास रख मेरे ऊपर, सिद्ध होने दो तेरे विश्वास को मेरे ऊपर। ये कैसे सिद्ध होगा हमारे जीवन में? ये विश्वास परमेश्वर के ऊपर कैसे सिद्ध होगा? परमेश्वर को हम सही रीति से समझना चाहिए। परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर का शक्ति क्या है, परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, किस रीति से हम हमारे साथ वो व्यवहार कर रहा है, ये जब हम समझेंगे तो कितना कठिन परिस्थिति भी है उसके ऊपर हमें विश्वास आएगा। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम ने सोचा कि प्रभु मुझे आशीष देगा, पैसा देगा, धन दौलत देगा, उतना ही तक उसने मन में विश्वास किया, मगर संतान के विषय में वो सही रीति से विश्वास उनका परिपक्व मतलब सिद्ध नहीं हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज दिन कुछ ही बातों में नहीं, सभी बातों में वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यहाँ उसके बाद में हम देखेंगे तो वहाँ अब्राहम का नाम को बदलता है और कहता है कि देखो अब्राहम, मैं दासिया और दास का विषय बात नहीं कर रहा हूं, तेरे पेट से मतलब सारे के गर्भ में से आया हुआ संतान को मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे वो बात, हम लोग नीचे पढ़ेंगे, हम लोग 3 वचन से पढ़ेंगे। तब देखिए, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। किसके? परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरा। पहले 15वां अध्याय में देखेंगे तो वो मुंह के बल नहीं गिरा है, वो जवाब देने लगा परमेश्वर को। वहां हम देखेंगे तो अब्राहम, मैं तेरा ढाल और अत्यंत क्या है, अत्यंत प्रतिफल मैं हूं। तो तुरंत वहां अब्राहम देखेंगे तो मुंह के बल गिरा नहीं लिखा होता है, वहां तुरंत जवाब देने लगता है कि तूने वंश कहाँ दिया मुझे, तूने बच्चा कहाँ दिया मुझे, इसीलिए मैं एलियाजर को गोद लेना चाहता हूं। वहां परमेश्वर के सामने बातें करने लगा है ना। हम भी देखो बच्चे जब हम बच्चों को प्रेम दिखाएंगे, लाड करेंगे, तो बच्चे हमारे सामने करते हैं, है ना। मगर थोड़ा सा भी गुस्से से बात करो बच्चों के सामने, तुरंत बच्चे अपने मुंडी को नीचे झुक देते हैं। हालेलुया। बच्चों को प्यार भी चाहिए और हम लोगों का हालेलुया गुस्सा भी दिखाना चाहिए।
गुस्सा दिखाना मतलब बहुत मार मार के बिठाना, वैसा नहीं वही बोल रही हूँ। बच्चों को डर भी दिखाना चाहिए और प्रेम भी दिखाना चाहिए। यह परमेश्वर अब्राहम के जीवन में वही कर रहा है। पहला प्रेम दिखाया, अभी गुस्सा दिखाने का समय है। गुस्सा मतलब वो भी बहुत क्या बोलते हैं, उतना गुस्सा नहीं है, मतलब एक जलन से बातें कर रहा है परमेश्वर वहां। इसीलिए तुरंत अब्राहम वहां मुंह के बल गिर पड़ा है। अभी कुछ जवाब नहीं दे रहे परमेश्वर के सामने, अभी बात नहीं निकल रही उनके सामने, क्योंकि परमेश्वर उनके सामने एक जलन से बातें कर रहे हैं। अब्राहम, अब्राहम, मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मेरे उपस्थिति में तू चल और सिद्ध हो जा। तो तुरंत वो मुंह के बल गिर पड़ रहा है। हालेलुया। और देखिए उसके नीचे क्या है, और परमेश्वर उससे यूं बातें कहने लगा, देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसीलिए अब तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरा वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिनमें तू परदेशी होकर, हालेलुया। देखिए 9 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरा साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपने अपने पीढ़ी में उसका पालन करे। मतलब परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ एक वाचा बांध रहा हूं, तू भी मेरे साथ एक वाचा बांध, तू भी मेरे वाचा का पालन कर। हालेलुया। और उसके बाद में अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है, देखेंगे हम लोग, हालेलुया। देखिए 16 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे इसमें ही, 15 से पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मतलब परमेश्वर इन लोगों को सिद्ध कर रहा है, परमेश्वर उन लोगों को साथ एक परिपूर्ण कर रहा है, विश्वास के विषय में उन लोगों को तैयार कर रहा है। परमेश्वर डायरेक्ट उनसे नहीं बोला कि मैं अभी संतान दूंगा, परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे मूल पिता बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश के साथ भी मैं क्या करूंगा, वाचा बांधूंगा। तो अब्राहम सोच रहा है, उनके मन में यह सोच रहा है कि हाँ ओके इश्माइल का संतान के बारे में बात कर रहा होगा परमेश्वर। मगर बाद में 15वां अध्याय में देखेंगे तो अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है, हे इश्माइल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सारे गर्भवती होगी, वो उत्पन्न और एक पुत्र को जनेगी वो। हालेलुया। सारे के गर्भ में से निकला हुआ संतान के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब्राहम सुनो सही रीति से, देखेंगे पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसा आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। क्या किया उसने? हंसने लगा। ये तो असंभव की बात है। क्या परमेश्वर, क्या बात कर रहे तू? देखिए वहां ही वो लिखा होता है, हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र हो जनेगी। देखिए अब्राहम का डाउट परमेश्वर के सामने नहीं बोला, मगर मन मन में वो सोच रहा था वो बात। तो परमेश्वर उनको जानकर, आप नीचे पढ़ के देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि देख अब्राहम, मुझे असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया।
हालेलुया। इश्माइल नहीं तेरा बेटा, इश्माइल नहीं तेरा बच्चा, निज पुत्र वो नहीं कहलाएगा। इश्माइल नहीं, मैं इसहाक को देने वाला हूँ, साराय को एक पुत्र देने वाला हूँ, उसका नाम तो इसहाक रखेगा। हालेलुया। मैं जो कहता हूँ वो होगा। नेक्स्ट ईयर यही टाइम तक तेरे गोद में साराय का पुत्र को तू देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको क्लियरली, क्योंकि अभी फिर से अब्राहम से कहेगा परमेश्वर, ये तेरा इश्माइल तेरा बेटा नहीं है, तेरे पेट से और एक बेटा निकलेगा और दूसरे को किसी को भी शादी करेगा अब्राहम। इसीलिए परमेश्वर या क्लियरली उनको क्लैरिटी दे रहा है कि अभी साराय के गर्भ में से ही उत्पन्न होगा, वो तेरा निज पुत्र बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वादा हमेशा क्लैरिटी होता है, समझने में हम लोग ही थोड़ा गड़बड़ करते हैं बस। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा क्लैरिटी बताता है, मगर हम लोग ही सही रीति से समझते नहीं। कभी भी ऐसा समझेंगे नहीं। आपको परमेश्वर का वादा सही रीति से नहीं समझ रहा है आप, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है तेरे वादा क्या है, और क्लैरिटी से मुझे बातें कर, और क्लैरिटी से मुझे बता। तो परमेश्वर जैसे बच्चों को बिठाकर हम समझाते हैं वैसे समझाएगा। यहाँ अब्राहम से ऐसे ही समझा रहे परमेश्वर। अब्राहम से परमेश्वर ऐसे ही डील कर रहा है, एक छोटे बच्चे को बिठा के जैसे समझाते हैं हम लोग कहानियों के रूप में, वैसे ही यहाँ अब्राहम से परमेश्वर बहुत बातें करते करते आखिर में बोल रहा है कि साराय के गर्भ में से उत्पन्न होगा। मैं जिस विषय में वाचा बांध रहा हूँ वो वाचा साराय के गर्भ में से आने वाला बच्चों के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा मिले। हालेलुया। यहाँ नामों को बदलना हम देखे हैं। हालेलुया। यहाँ साराय का नाम हम देखेंगे तो पहला साराय है ना, पहला क्या लिखा है? साराय, साराय करके लिखा है, फिर बाद में परमेश्वर ने उनका नाम सारा करके रखा है। हमारे तेलुगु में कहते हैं साराय का मतलब है झगड़ा करने वाली, झगड़ा करने वाली। उसका मतलब है साराय का मतलब है झगड़ा करने वाली। सारा का मतलब है मूल माता, मतलब जाति जातियों का माता, मतलब धीरज, शांति, प्रेम से भरा हुआ माता। पहला उसका नाम क्या था? झगड़ा करने वाली। अभी उनका नाम परमेश्वर ने बदल दिया, मतलब मन को चेंज कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। देखिए हमारे जीवन में कुछ कुछ वादा है पूरा नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है भी कुछ तो हमारे अंदर चेंज करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा पूरा होना है तो कुछ कुछ बातों में हम लोग को भी चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर देखिए अभी परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, बहुत पैसा दूंगा। तो सच में अभी का भी पैसा आपको दे दिया तो आपको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे खर्चा करना है मालूम नहीं है, तो पैसा आपका हाथों में आते ही वो उड़ जाएगा। जैसा उड़ाऊ पुत्र का जीवन में हुआ, उसने पैसा लिया, उसका पैसा कैसे खर्चा करना है उसे ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो पूरा उड़ाऊ पुत्र लेकर गया, उड़ा दिया पूरा पैसे को। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही होगा। इसीलिए परमेश्वर कुछ कुछ वादाओं को हमारे जीवन में हमें प्रिपेयर करके देता है, हमें तैयार करके देता है, हमें सिद्ध बना कर देता है, तभी हमें समझ में आता है उस वादा को कैसे हम लोग संभाल के रखना है, उस आशीष को हमको कैसे संभाल के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ हमारे मूल माता साराय, पहला साराय था उनका नाम, उसका मतलब है झगड़ा करने वाली। तो परमेश्वर ने उनको चेंज करने लगा और अभी उसे सिद्ध करके कैसे बनाया है? कैसे बनाया है? सारा मतलब जाति जातियों का माता, जाति जातियों का माता मतलब धीरज, शांति, प्रेम भरा हुआ माता है वह भी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। तो देखेंगे आज हम लोग एल शदाई का नाम के पास आएंगे, मतलब सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस नाम के पास आएंगे हम लोग, परमेश्वर के बारे में देखेंगे। तो यहां हम देखेंगे तो परमेश्वर का नाम वहां क्या लिखा है? परमेश्वर अपने आप के बारे में क्या कह रहा है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मतलब एल शदाई परमेश्वर हूं मैं। हालेलुया, एल शदाई परमेश्वर। देखिए इस नाम का कुछ कुछ चिन्ह होता है, उस मतलब एल शदाई नाम का और एल रोई नाम का ऐसा कुछ कुछ चिन्ह होता है। नाम को एक चिन्ह देते थे उस जमाने में। नाम को एक चिन्ह मतलब एक पिक्चर रखते थे, पिक्चर मतलब लोगों के मन में बिठाने के लिए एक पिक्चर रखते थे। तो ये एल शदाई नाम के लिए एक पिक्चर दिया गया था। वो क्या है मालूम? एक माँ, एक माता, एक माँ अपने छोटा बच्चा को, दूध पीने वाले बच्चे को अपना दूध पिलाना।
एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए, ये पिक्चर का ऊपर एल शदाई करके नाम दिया गया है। मतलब एल शदाई नाम का एक पिक्चर दिया गया है। वो क्या है पिक्चर? एक माँ अपने बच्चे को दूध दे रही है, फीडिंग कर रही है, दूध देना, इसे एल शदाई करके नाम रखा गया है। एल शदाई करके नाम उसको नहीं रखा गया, एल शदाई नाम का अर्थ ऐसा करके उन लोगों ने कन्वर्ट किए हैं। मतलब देखिए, पहले जमाने में हम लोग, मतलब पुराने जमाने में हम देखेंगे तो क्या बोलते हैं, कौन सा लिपि, ड्राइंग, मतलब जब लिपि नहीं होता था, चित्रलिपि करके हम कहते थे। मतलब पिक्चर्स में मैसेज देते थे, पिक्चर्स में ही पूरा बातों को समझाते थे। ऐसा चित्रलिपि करके होता था, पुराने जमाने में होता था कि जब लिपि नहीं होता तो उस समय में ये जो एल शदाई नाम है, इसके लिए एक पिक्चर दिया था। वो पिक्चर क्या है कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, मतलब फीडिंग, मतलब उसे पालन पोषण कर रही है, उसका पूरा देखभाल कर रही है, उसको जो शक्ति चाहिए शरीर में, वो शक्ति अपने अंदर से निकाल के दे रही है। दूध पिलाना मतलब एक खाना खिला रहा ऐसा नहीं, वो पिक्चर दूध पिला रही है माँ, मतलब वो अपने अंदर की शक्ति को दूध के रूप में बदलकर वो छोटा बच्चा के शरीर में शक्ति देने के लिए माँ अपने अंदर की शक्ति पूरा दूध के रूप में बच्चे को दे रही है। इससे क्या इसका मतलब एल शदाई करके, उसका मतलब ऐसा है करके उन लोगों ने एक चित्र बना के दिखाया था उस जमाने में। हालेलुया। उसका मतलब है, परमेश्वर का कहने का मतलब है, वहां जलन से तो परमेश्वर बात कर रहा है, मगर उस जलन में प्रेम में परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, वह जलन से तो परमेश्वर बातें कर रहा है, थोड़ा उसमें हालेलुया जलन है परमेश्वर के बातों में, मगर उसमें बहुत प्रेम भरा हुआ है। हालेलुया। उसका मतलब है, अब्राहम तू अभी 100 साल 99 वर्ष के हो सकते हो, आपकी पत्नी 90 साल की हो सकती है, मगर मैं मेरे पूरा शक्ति को भी देकर तुझे संतान दे सकता हूं। मेरे सामर्थ्य को, मेरे शक्ति को, मेरे प्रेम को तुम कम मत समझो। मेरे प्रेम को, मेरे दया को, मेरे करुणा को तुम कम मत समझो, उसे तुच्छ मत जानो। मैं चाहे तो मेरे जान भी दे दूंगा, मैं वादा किया तो पूरा करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मतलब मैं प्रेमी परमेश्वर हूं, मैं पूरा मेरे शक्ति को भी देकर तुझे संतान दे सकता हूं। मैं वादा किया तो निभाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। यहां सर्वशक्तिमान ईश्वर करके लिखा गया है, मगर उसका मतलब है मैं वादा किया तो मैं कैसा हूं? सब कुछ देखने वाला परमेश्वर में हूं। मैं सब कुछ देखने वाला, देखभाल करने वाला परमेश्वर में हूं। सब कुछ देखकर, हालेलुया, मैं सब कुछ देने वाला परमेश्वर हूं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, देखिए एक छोटा बच्चा को खाना क्या होता है? क्या मांस खा सकता है वो बच्चा? क्या खाना खा सकता है? क्या अच्छे चीज खा सकता है? नहीं खा सकता। उसके लिए जो 6 महीने के अंदर बच्चों को केवल माँ का दूध ही आहार है। केवल माँ का दूध ही उसका शरीर में शक्ति आती है। केवल माँ का दूध पीने से वजह से ही बच्चा बल पाता है। हालेलुया। आज के दिनों में देखिए, बहुत हम लोग देख सकते हैं, माँ का दूध जरूरी है बच्चों के लिए, माँ का दूध जरूरी है बच्चों के लिए। 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक बच्चों को माँ दूध देना ही है, क्योंकि माँ का दूध में बहुत शक्ति होती है, बहुत बल होती है। वो जो बाहर की खाना है उससे भी ज्यादा माँ जो दूध दे रही है उसमें बहुत शक्ति होती है। बच्चा बढ़ने के लिए, बच्चा दिमाग पाने के लिए, बच्चे का हड्डियां मजबूत होने के लिए, नस मजबूत होने के लिए, उनके शरीर दृढ़ होने के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी है करके आज दिन बहुत उसका हालेलुया प्रकटन कर रहे हैं। मगर परमेश्वर पहले ही बता दिया इसका अर्थ कि माँ का दूध पीने से जैसे बच्चा हर बातों में बढ़ता है, वो 1 साल का अंदर, 6 महीने के अंदर बच्चा, देखिए हम देखेंगे तो 8 महीने का मतलब 8 महीने के अंदर बच्चा जल्दी से जल्दी बढ़ जाता है, जल्दी से जल्दी।
आप बच्चों को देखोगे तो जो नए बच्चे पहले महीने से लेकर 8 महीने के अंदर बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। कम से कम बच्चा जब पैदा होता तो तभी 2 किलो या 3 किलो का बच्चा होता, तो वो 8 महीने तक आप देखोगे तो 8 महीने के अंदर वो कितना तक बढ़ता है मालूम? कम से कम 15 किलो तक बढ़ सकता है बच्चा। हर महीना बच्चों को वेट देखते हैं, वेट नहीं बढ़ता तो बोलते कि क्या आप दूध नहीं दे रहे हो, बच्चों को आपका दूध नहीं दे रहे हो, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स। बच्चे हर महीने आधा किलो, 1 किलो ऐसे बढ़ते बढ़ते कम से कम 10 से लेकर 15 किलो बढ़ते हैं बच्चे 8 महीने के अंदर। उसे हम लोग मांस नहीं खिला रहे, उसे हम लोग कुछ मजबूत खाना तो नहीं खिला रहे। कैसे बढ़ रहे बच्चे? केवल माँ का दूध की वजह से बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मतलब उसके बाद में बच्चों का जो बढ़ने का जो अवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, मगर ये 8 महीने के अंदर बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। हालेलुया। क्यों मालूम? क्योंकि माँ का दूध में उतना बल है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहने का मतलब है कि मैं मेरा पूरा बल, देखिए माँ जब दूध देती है तो मामूली से दूध नहीं आता है, माँ का खून दूध के रूप में बदल के बच्चों को देता है। माँ का जो खून होती है वो खून दूध के रूप में बदल कर बच्चों को फीडिंग आती है, इसीलिए बच्चे उतना बलवंत होते हैं, उतना जल्दी बढ़ते हैं बच्चे। हालेलुया। यह परमेश्वर कह रहा है मैं मेरा पूरा शक्ति दिखाऊंगा तेरे सामने। मैं जो वादा मैं तेरे सामने किया है वो वादा को पूरा करने के लिए मैं पूरा शक्ति दिखाऊंगा तेरे सामने। हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं वो वादा पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कम मत समझो। हालेलुया। 90 साल की बूढ़ी के अंदर वो पूरी तरह से कुचला हुआ उसका गर्भ थैली कैसे उगा है, कैसे बढ़ पाया है? परमेश्वर ने अपने फीडिंग को दिया है वहां। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने फीडिंग को दे रहा है वहां। जैसे माँ दूध पीने बच्चे को अपने फीडिंग, अपने खून पूरा दूध बनाकर देती है, वैसे परमेश्वर वह उस हालेलुया कुचला हुआ, पूरी सूखा हुआ उस गर्भ थैली को परमेश्वर अपने शक्ति को रिलीज करके, हालेलुया, अपने शक्ति को रिलीज करके, हालेलुया, वहां शक्ति दे रहा है बच्चे को। हालेलुया। बच्चे को हालेलुया जन्म देने की शक्ति वहां साराई को दे रहा है परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर को कम मत समझो। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा है। आज दिन प्रभु ने आपको बुलाया है, एक विश्वासी के रूप में आपको बुलाया है परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको छोड़ने के लिए नहीं बुलाया है। आपके ऊपर परमेश्वर का जो प्लान है वो निभाने के लिए वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। 18-19 हम देखेंगे तो वहाँ परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हम देखेंगे तो वहाँ सारा गर्भवती होती है और वो एक पुत्र को देती है, उसका नाम इसहाक रखते हैं। 90 साल की एक औरत, 100 साल का एक आदमी एक बच्चा को उत्पन्न, बूढ़ी और बूढ़ा एक बच्चा को उत्पन्न किया। कैसे हो सकता है ये बात? मेरा परमेश्वर को असंभव कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के कहने का मतलब है जो असंभव करके आप समझ रहे हो उस बात में मैं मेरी शक्ति को देकर संभव करने वाला परमेश्वर हूं। आज दिन किस बात में आप असंभव कह रहे हो? क्या बीमारी के विषय देखकर, क्या घर का हालत को देखकर, क्या आपका आर्थिक व्यवस्था को देखकर, क्या आपका बच्चों को देखकर, क्या आप कह रहे हो कि ये असंभव है बदलना, ये असंभव है मेरी परिस्थिति बदलना, ये असंभव है इस बीमार से बाहर आना करके आप समझ रहे हो? तो मेरे परमेश्वर कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। जो असंभव करके आप कह रहे हो उस बात में मैं मेरे शक्ति को भेज कर, हालेलुया, असंभव को संभव करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर। ये बात कहते हुए हमारे मन में ये पिक्चर याद आना चाहिए, माँ अपने बच्चों को दूध देना। हालेलुया। आपके अभी आप आंख बंद कीजिए, अभी आप आंख बंद कीजिए और वो पिक्चर को जो माँ अपने बच्चों को माँ दूध पिलाती है उससे याद कीजिए और अभी बोलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल शदाई परमेश्वर। बोलेंगे एल शदाई परमेश्वर,
यस हालेलुया। एल शदाई परमेश्वर, जिस बात को आज दिन आप असंभव सोच रहे हो उस बात में बोलेंगे हालेलुया। बीमारी को देखकर आज दिन असंभव करके सोच रहे हो तो उस बात में परमेश्वर कह रहा है एल शदाई परमेश्वर, बोलेंगे एल शदाई परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर। बीमारी को ठीक करने में एल शदाई परमेश्वर, परिस्थिति को चेंज करने में एल शदाई परमेश्वर, गर्भफल देने में एल शदाई परमेश्वर, बोलेंगे हालेलुया। परिस्थितियों को बदलने के लिए एल शदाई परमेश्वर, आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए एल शदाई परमेश्वर, जॉब देने के विषय में एल शदाई परमेश्वर, अच्छा जिंदगी देने के विषय में एल शदाई परमेश्वर, बोलेंगे अच्छा जिंदगी देने के विषय में एल शदाई परमेश्वर, बच्चों को बदलने के विषय में एल शदाई परमेश्वर वो है हालेलुया। एल शदाई परमेश्वर, बोलेंगे एल शदाई परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर। जैसे माँ अपने बच्चों को हालेलुया पूरा शक्ति को, पूरा खून को हालेलुया दूध के रूप में बदल कर देती है, वैसा हालेलुया परमेश्वर एल शदाई परमेश्वर आज दिन आपके जो असंभव की बात है उधर परमेश्वर अपने शक्ति को रिलीज कर रहा है, परमेश्वर अपने सर्व शक्ति को रिलीज कर रहा है। जिस बात में आप असंभव जान रहे हो, जो बात को देखकर ये नहीं हो सकता करके बोल रहे हो, जिस बात को देखकर हालेलुया आपका मन निराशा में बैठा है, आप जिस बात में दुखी हो उस बात में परमेश्वर अपने शक्ति को रिलीज कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने शक्ति को रिलीज कर रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने शक्ति को रिलीज कर रहा है। इस बात में रिखाला मानता रबा रबा और राला खरमा श्याम दे लेखे रबा लबा रबा और रिखाला बरा श्याम दे रेखे 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 और रबा लबा रबा शिखाला बरा रबा। परमेश्वर अपने शक्ति को रिलीज कर रहा है। यस यस रिसीव करो हालेलुया, यस हालेलुया। आपके गर्भ का देखो हालेलुया, यस 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 हालेलुया। कुछ ना हुआ आपका गर्भ का स्थिति को देखकर, जो डॉक्टर्स ने सर्टिफाई कर दिया है कि बच्चे नहीं होंगे, ऐसे परिस्थिति को देखकर आज दिन हालेलुया हालेलुया आप हालेलुया असंभव करके सोच रहा तो परमेश्वर कह रहा है मैं एल शदाई परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान खुदा हूं। यस परमेश्वर अपने शक्ति को रिलीज कर रहा है हालेलुया, परमेश्वर अपने शक्ति को रिलीज कर रहा है उस जगह पर हालेलुया, अपने सामर्थ्य को रिलीज कर रहा है परमेश्वर उस जगह पर। रिबा खाला मानते रे भाई हो रशाला बखरा मना शियान दे रे गेडे 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 हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर जो अब्राहम से वादा किया है, या 17 अध्याय में जो परमेश्वर अब्राहम से वादा किया कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, वो केवल कह के नहीं छोड़ दिया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस धरती पर एक इंसान के रूप में आकर, देखिए परमेश्वर का प्रेम देखिए, गहरा प्रेम देखिए उसका। एक वात्सल्यता हमारे तेलुगु बाइबल में लिखा होती है कि वात्सल्यता हालेलुया। वात्सल्यता मतलब गहरा प्रेम, गहरा प्यार, डीप लव, ग्रेट लव, कंपैशन, इंग्लिश में कंपैशन, ग्रेट लव करके लिखी होती है। एल शदाई का मतलब वो भी अर्थ है कि ग्रेट लव, डीप लव, कंपैशन हालेलुया। कि माँ अपने बच्चा का विषय में, वो बढ़ने के विषय में, उसे देखभाल करने के विषय में माँ किस रीति से संभालती है, किस रीति से फीडिंग करती है, किस रीति से चलाती है, वो परमेश्वर हूँ मैं करके परमेश्वर यहाँ कह रहा है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माँ का प्रेम को देखिए, कितना प्रेम करती है माँ अपने बच्चों को। उसके पास खाने के लिए नहीं तो भी कहाँ से भी भीख मांग के लेकर आती है हालेलुया। मैंने एक बात सुनी थी कि 2 साल पहले, एक साल पहले चाइना में एक औरत, वो कचड़े कुंडी के ऊपर जो कचरा होता है ना, जो प्लास्टिक कवर्स, वो निकाल के बेचते। देखो ऐसा एक औरत है वो औरत वो प्लास्टिक कवर्स को बटोर के जाके बेचकर जो पैसा आता था, उस पैसे से अपने बेटे को पढ़ाई ली, बहुत अच्छा से उसे बहुत अच्छा पढ़ाई कराई, और बाद में वो लड़की बहुत ऊंचा स्थान में, वो देश में, चाइना देश में एक ऊंचा स्थान में आ गई है। वो कौन है? माँ क्या करती थी? जो कचड़े कुंडी के ऊपर प्लास्टिक कवर्स को बटोर के बेचने वाली एक औरत, अपने बेटी का बारे में उतना सोच रही है वो। देखिए हालेलुया। तो हमारा पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसने धरती और आसमान को बनाया है मेरा पिता। तो आपके बारे में कितना सोच रहा है वो।
साधारण मामूली एक औरत, इस धरती के ऊपर एक मामूली औरत ही, एक माँ ही उतना सोच रही, तो परमेश्वर कह रहा है उस माँ को मैंने इस धरती पर भेजा है, तो मेरे अंदर कैसा प्रेम रहेगा। केवल एक इंसान उसके अंदर ही उतना प्रेम रहता, तो मैं इंसान को बनाया, मेरे अंदर कैसा प्रेम होता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का प्रेम को हम जानेंगे। हालेलुया, वो कितना प्रेम कर रहा है हमसे, हमें बढ़ाने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमें उस अवस्था में से बाहर लाने के लिए, हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर सब कुछ करने के लिए ताकतवान है। वो हमें समझना है परमेश्वर को सही रीति से, परमेश्वर को सही रीति से समझने के मन हमें मिले यीशु के नाम से। परमेश्वर के प्रेम को सही रीति से समझने के लिए हमें मन मिले। सच में परमेश्वर को हम सही रीति से समझेंगे तो किस बात में भी हम नहीं डरते हैं, किस बात के भी हमें चिंता नहीं करते हैं हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। सच में हम परमेश्वर को सही रीति से समझना है। हाँ, परिस्थिति हमारे सामने से दिखता है, मगर उस परिस्थिति को परमेश्वर के सामने तुलना करके देखो। आप जो परिस्थिति आज दिन आपको दुख पहुंचा रहा है, जो परिस्थिति आपके मन में चिंता लेकर आ रहा है, उस परिस्थिति को परमेश्वर के सामने कंपेयर करके देखिए। आपको ये परिस्थिति एक पहाड़ के समान दिख रहा, तो मेरा परमेश्वर पर्वतों से भी बड़ा है, आसमान से भी ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ करने के लिए संभव है मेरे परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। तो यही परमेश्वर इंसान बनकर हमारे लिए इस धरती पर आया। क्यों? क्योंकि यहां परमेश्वर अब्राहम के जीवन में मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं करके दर्शन देकर कहा, मगर यही परमेश्वर नया नियम में हम देखेंगे तो वो एक इंसान के रूप में हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया। कृपा सत्य संपूर्ण परमेश्वर अनुग्रहकारी, वो हमारे बीच में सर्वशक्तिमान खुदा हमारे बीच में प्रेमी अनुग्रहकारी, हालेलुया, ग्रेट लव, ग्रेट कंपैशन से भरा हुआ परमेश्वर हमारे बीच में, हालेलुया, इंसान के रूप में आ गया है यीशु मसीह। हालेलुया। जब यीशु मसीह को हम लोग इंसान के रूप में इस धरती पर आया देखा तो वो सब कुछ करके दिखाया। देखिए यीशु मसीह को हम देखेंगे तो मत्ती, मार्को, लूका, यूहन्ना के पुस्तक में, किताबों में हम देखेंगे तो यीशु मसीह सब कार्यों को करके दिखाता है। हालेलुया। कनान की विवाह में क्या किया है उसने? क्या बोले, पानी को दाखरस बना दिया है, असंभव को संभव कर दिया, पानी को उसने दाखरस बना दिया है ना। 5 रोटी 2 मछलियों को उसने क्या कर दिया? 25,000 से ज्यादा लोगों को खिलाकर तृप्त किया। हालेलुया। मतलब फाइनेंशियल के विषय में उसने दिखाया परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आके सब बातों में वो अपने आप को दिखा रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कैसे कैसे बीमारी उनके सामने आया, उसने कैसे चंगा किया हम देख सकते हैं। लकवा रोगी को उसने उठाया। हालेलुया, हालेलुया। उसने कैसे कैसे बीमारी, जो 12 साल से रक्तस्राव स्त्री था, उससे उसने चंगा किया। गूंगा को उसने बात करने की शक्ति दिया, अंधे को आंख दिखाया उसने, लंगड़ों को चलाया उसने। हालेलुया। भयंकर बीमारी, कुष्ठ रोगियों को उसने चंगा किया। जो जो बीमारी, हालेलुया, भयंकर था, ऐसे बीमारियों को भी उसने चंगा किया है। आकर में मुर्दाओं को भी उसने उठा के जिला किया है। उसका मतलब है मैं सब कुछ करने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर मतलब सब कुछ संभव है मेरे लिए, असंभव मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आखिर में वो सर्वशक्तिमान ईश्वर यीशु मसीह अपने आप को भी दे दिया है हमारे लिए, अपने जान को भी हमारे लिए दे दिया है उसने। कंपैशन, प्रेम दिखाया उसने, ग्रेट लव दिखाया उसने, डीप लव दिखाया उसने, गहरा प्रेम दिखाया उसने हमारे ऊपर, ताकि हमें नरक में जाने से बचाने के लिए वो अपने आप को सूली पर लटका दिया गया है, अपने आप को दे दिया है उसने। मतलब उसका मतलब है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, एल शदाई हूं, मैं आपको बचाने के लिए मैं अपने आप को भी दे दूंगा। मैं आपको मेरे राज्य में पहुंचाने के लिए, मैं आपको मेरे स्वरूप में बदलाने के लिए मैं अपने आप को, मेरे खून पूरा बहाऊंगा आपके लिए। हालेलुया। जिससे माँ
अपने खून को दूध के रूप में बदल कर बच्चे को देती है, वैसे यीशु मसीह अपना पूरा लहू को बहाया है। अपने पूरा लहू को बहाकर, अपने पूरा लहू को बहाकर उस लहू से हमें शुद्ध किया है पापों में से। पाप और श्राप को मिटाकर हमें उनके राज्य में बिठाया है। ये है मेरा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल शदाय परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्रेमी परमेश्वर है मेरा प्रेमी परमेश्वर। तो आज दिन हम इस परमेश्वर को सही रीति से देखेंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर को कार्य को पूरा होने के लिए, परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, परमेश्वर का वादा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम सही रीति से परमेश्वर को समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, जलन से तो बातें कर रहा है, मगर उसमें प्रेम है कि वो कह रहा है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं इतना प्रेम करता हूँ, आखिर में मेरे जान भी आपके लिए मैंने दे दिया है। मैं आपके लिए मेरा पूरा खून को बहाया है, आपको बचाने के लिए, आपको नरक से छुड़ाने के लिए। हालेलुया, मैं मेरा खून को बहा रहा हूँ। देखिए, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान ईश्वर है करके, हालेलुया, उसका बीमारियों का छुटकारा देने से पता चल जाएगा। मुर्दों को उसने जिलाया, बीमारियों को उसने चंगा किया। इस बातों से हम समझ सकते हैं, मगर क्यों परमेश्वर जान दे दिया, क्यों परमेश्वर खून बहाया? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक व्यक्ति चंगा होने के लिए परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर को विश्वास करने से हो जाएगा, मगर हम भयंकर नरक से बचना है तो हमारे तरफ से कोई ना कोई, हालेलुया, उस सजा को स्वीकारना जरूरी है। हालेलुया। वो जो सजा है, नरक का सजा बहुत भयंकर है, वो सजा हम नहीं सह सकेंगे। इसीलिए यीशु मसीह वो अपने आप उस सजा को स्वीकार के हमारे जगह पर, हमारे स्थान में, हमारे जगह पर यीशु मसीह उस सजा को उसने स्वीकारा है। जो नरक में जो सजा होती है, वो सजा को यीशु मसीह हमारे तरफ से स्वीकारा। क्यों? क्योंकि हमें उस अवस्था से हटाकर, हालेलुया, उनके राज्य में बिठाने के लिए। उधर पता चलता है कि परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना अनुग्रहकारी है, उसका प्रेम कितना गहरा है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं कहानी सुनी थी कि एक बच्चा है, एक बच्चा है, उसका 2 माँ है। उनका वो बच्चा का 2 माँ है, मतलब एक माँ उत्पन्न की, मतलब खुद की माँ वो बच्चा को उत्पन्न की एक माँ है, और एक माँ क्या बोलते हैं, सौतेली माँ है। दोनों इस एक ही बच्चा है, दोनों को मिलकर एक ही बच्चा है, तो ये बच्चा को दोनों मिलाकर पालन पोषण कर रहे, दोनों प्रेम दिखा रहे, दोनों बहुत अच्छा से देखभाल कर रहे हैं, सब बातों में बच्चा का सब बातों में देखभाल कर रहे, प्रेम दिखा रहे, बहुत अच्छा से देखभाल कर रहे दोनों। तो एक दिन क्या हुआ है, ये बच्चे को सच में हुआ है, ये सच में हुआ स्टोरी है, बिहार या यूपी में हुआ एक स्टोरी है ये। तो ये बच्चा जो 7 साल का हुआ था, तो तभी बाहर बच्चा खेल रहा था, सड़क के इधर बच्चा खेल रहा था। शाम के समय में 5 बजे ऐसा टाइम पे वो बच्चा खेल रहा था। तो ये दोनों माँ अंदर घर पे काम कर रहे थे दोनों। तो फिर क्या हुआ था, तो बच्चा जब सड़क के इधर खेल रहा, तो अचानक वहाँ एक बड़ा सा शेर आया करके सभी लोग भागने लगा। उस गांव में शेर आया तो सब लोग भागने लगे। ये बच्चा तो सड़क के इधर खेल रहा था नीचे बैठकर, छोटा बच्चा कुछ समझने, उसे कुछ भी जानता नहीं। तो अचानक शेर इस बच्चा को देखा और दूर से भाग के शेर बच्चा के पास आने लगा। सभी लोग तो अपने अपने घरों में भागने लगे, मगर ये बच्चा वहां से हट नहीं रहा था। तो तभी अंदर से, मतलब दोनों माँ अंदर ही है, उसमें से एक माँ कह रही है, बेटा बेटा अंदर आजा, शेर आ रहा है, देखो शेर आ रहा है, अंदर आजा करके एक माँ पुकार रही है। दूसरा माँ देखी इस अवस्था को, शेर दूर से आने लगा, नजदीक आ गया, तो दूसरा एक माँ ने क्या की, जल्दी बाहर गई और उस बच्चे को जल्दी से अपने हालेलुया गोद में लेकर उसे पूरी तरह से छुपा दी है। तो शेर आया और इसी माँ के ऊपर पूरा अपने हाथों से उसे मार के, उसे काट के पूरी तरह से उसे मार डाला है। तो हालेलुया, ये कौन है मालूम? जो जन्मा दी है, जो उत्पन्न की है, वो माँ है वो।
हालेलुया। वो माँ जानती है जब वो बच्चा उत्पन्न होते वक्त कितना पीड़ा उठाई है, कितना पीड़ा उठाई है वो बच्चे को जन्म देने के लिए। तो वो बच्चा वो शेर के सामने मरना वो माँ कभी भी हालेलुया नहीं देख सकती है, इसीलिए वो अपने जान देने के लिए भी बाहर आ गई है। हालेलुया। मगर जो सौतेली माँ है वो जगह से हटी नहीं, वो अपने जान को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। हालेलुया। मगर जो खुद की माँ है वो अपने जान को भी देने के लिए हालेलुया पीछे नहीं हटी है। तो आज दिन यीशु मसीह भी वो केवल आके शांति दूंगा करके नहीं कहा, वो पूरी रीति से अपने शरीर को हालेलुया, वो केवल मैं प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ करके नहीं कहा, मैं केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ करके वो बातों से नहीं बोल के छोड़ दिया। वो अपने आप को हमारे लिए देकर अपने दोनों हाथों को फैला कर कहने लगा कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। हालेलुया। बहुत प्रेम करता हूँ। हालेलुया। ताकि मेरे जान को मैं आपके लिए दे रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने जान को दे रहा हूँ ताकि आपको नरक से बचाने के लिए और मेरे राज्य का संतान बनाने के लिए मैं अपने आप को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं एल शदाई परमेश्वर हूँ। उसका मतलब है कि मैं आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं हर एक बातों में आपका सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह अपने जान को देने के लिए भी पीछे नहीं हटा। तो आपका ज़रूरत, आपका परिस्थिति, आपका जॉब, आपका तबीयत, आपका बच्चा क्यों नहीं देगा मेरा परमेश्वर? ज़रूर देगा वो। उसे विश्वास करो सही रीति से, उसके ऊपर मन लगाओ सही रीति से। वो क्या परमेश्वर, कैसा परमेश्वर है, उनको समझने की कोशिश करो। खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। हौरी मना शिया अंधेरे ले ले खराबा शिया औरारा ला खरा मंदिरे खेदे खेदे के। यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को समझिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शक्ति को समझिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कंपैशन को समझिए। हालेलुया। वो कैसा परमेश्वर है, वो कैसा प्रेमी परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या किया हमारे लिए, वो क्यों आया इस धरती पर, क्या करने के लिए आया? वो केवल छुटकारा और चंगाई करने के लिए आया है क्या? नहीं नहीं, हमें हालेलुया नरक से बचाने के लिए, ताकि उनका राज्य का संतान बनाने के लिए आया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके मुंह से बोल के नहीं छोड़ दिया है, वो दिखाया है वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूं करके वो केवल मुंह से बोल के नहीं छोड़ दिया, उसका अर्थ उसने दिखाया है। हालेलुया। मैं कैसा परमेश्वर हूं, मैं आपको बचाने के लिए मैं जान भी दे सकता हूं। हालेलुया। रिगाबराबाशिया। एक माँ अपने बच्चों को दूध देने के लिए अपने लहू को दूध के रूप में बदलती है। यीशु मसीह हमें नया जन्म देने के लिए, एक नया जिंदगी देने के लिए, स्वर्ग राज्य में हमें बिठाने के लिए वो अपने लहू को बहा दिया है। पूरा लहू को बहाया है, पूरा लहू को उसने बहा दिया है। इतना प्रेमी परमेश्वर है मेरा परमेश्वर, इतना अनुग्रहकारी है वो। आपको वो बहुत प्रेम करता है। हे मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। केवल कुछ कुछ बातों में ही आपका जीवन में कार्य करने वाला नहीं है, हर एक बातों में, हर एक कोने में वो आपका साथ करेगा। हर एक कोने में आपका हालेलुया आपके साथ जो वादा किया है वो पूरा करेगा। केवल परमेश्वर इसी बातों में इतना ही तक करने वाला नहीं है, जो वादा उसने किया वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कितना बड़ा बात भी हो, कितना असंभव की बात भी हो, उस बात को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यस हालेलुया। बोलेंगे यीशु मसीह तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू एल शदाई परमेश्वर है, तू प्रेमी परमेश्वर है। तेरा प्रेम गहरा है प्रभु, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू अपने आप को मेरे लिए सौंप दिया है, तेरे लहू पूरा मेरे लिए बहाया है। तू तेरे जान को मेरे लिए दे दिया है, तू मेरे लिए जान को दे दिया है प्रभु। तेरे पूरा लहू मेरे लिए बहाया है प्रभु। एक माँ अपने दूध को हालेलुया बच्चे को जैसे देती है, वैसे मेरे लिए तूने सब कुछ दे दिया है प्रभु। तेरे जान को मेरे लिए दे दिया है प्रभु यीशु, तेरे जान को तूने मेरे लिए दे दिया है। बोलेंगे यीशु मसीह तूने तेरे जान को मेरे लिए दे दिया है।
तूने मुझे बचाने के लिए तूने तेरे जान को दे दिया है। तू मुझे बचाने के लिए तेरे जान को दे दिया है। तो प्रभु तू मुझे जरूर जात देगा। बोले तू जरूर मुझे जात देगा यीशु, तू जरूर मुझे बच्चा देगा यीशु, तू जरूर मुझे अच्छा तबीयत देगा यीशु, तू जरूर मेरे परिस्थिति को बदल देगा यीशु। बोलेंगे तू जरूर मेरे परिस्थिति को तू बदलेगा प्रभु यीशु, हालेलुया। तू जरूर मेरे पढ़ाई के लिए सहायता करेगा यीशु, हालेलुया। तू जरूर मुझे बुद्धि ज्ञान देगा यीशु, हालेलुया। तू जरूर मुझे एक अच्छा पोजीशन में खड़ा करेगा यीशु, हालेलुया। तू जरूर मुझे बच्चा देगा यीशु, हालेलुया। तू जरूर मुझे, हालेलुया, एक ऊंचा स्थान में खड़ा करेगा यीशु, हालेलुया। तू जरूर मुझे, हालेलुया, 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 मेरे फाइनेंशियल मैटर में सहायता करेगा यीशु, हालेलुया, हालेलुया। तू जरूर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, 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 मेरे परिस्थिति को बदल देगा यीशु, हालेलुया। तू जरूर मेरे बच्चों को चेंज करेगा यीशु, हालेलुया। तू जरूर मेरे पति को चेंज करेगा यीशु, हालेलुया। बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, हालेलुया, 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 बोलेंगे बोलेंगे, जरूर यीशु मसीह तू कर सकता है, हालेलुया, तू कर सकता है यीशु मसीह। तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है प्रभु, तू प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। तूने 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 मेरे लिए जान दे दिया है यीशु, हालेलुया। यस, हालेलुया, तूने, हालेलुया, तेरे जान को मेरे लिए दे दिया है प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। तू मुझे तंदुरुस्त बनाएगा यीशु, हालेलुया। तू मुझे मजबूत बनाएगा यीशु, हालेलुया। मेरे शरीर में हर एक दुर्बलता को दूर कर सकता है यीशु तू, हालेलुया। मेरी बीमारी को तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, हालेलुया। तू मेरे बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, हालेलुया। तू मेरे पति को ठीक कर सकता है प्रभु यीशु मसीह। तू मेरे पति को शक्ति दे सकता है यीशु मसीह, हालेलुया। तू मेरे पति को, हालेलुया, एक ऊंचा स्थान में खड़ा कर सकता है यीशु मसीह। यस, बोलेंगे हालेलुया। मेरे बच्चों को तो इस्तेमाल कर सकता है यीशु मसीह, हालेलुया। उडारा बाशियाम दे रेखे रे बाला बारिका बारा बाशियाम दे रेगे दे, उडारा बारा बाशिया खरा बाला बाशियाम दे रेगे देगे देगे, उरा बाला बारा खबरा बाशिया बाबा बाबा बाबा, और बाला खरा माना गडी गरी खरा बाला बाशियाम दे रेखे रेखे रे बेरे 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 बे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस यस यस, बोलेंगे बोलेंगे, यीशु से बोलेंगे, हालेलुया, यीशु से बोलेंगे, हालेलुया। तू सब कुछ कर सकता है प्रभु, तुझे सब कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है प्रभु, हालेलुया। तुझे सब कुछ संभव है प्रभु, हालेलुया। तुझे सब कुछ संभव है प्रभु, हालेलुया। तुझे सब कुछ संभव है प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबारा खबाला बारा बाशियां दे रेगे देगे रिगा, उरा रबा लबा रशा सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ऐसा बोल के, हालेलुया, सिंहासन का ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ऐसा बोल के हमारे बीच में है आया परमेश्वर, हमारे लिए मर गया, गड़ गया, तीसरे दिन जी उठ गया, हमारे हृदय में आया परमेश्वर, हालेलुया। हमारे हृदय में आया परमेश्वर, सर्वशक्ति को रिलीज कर रहा है। जैसा मां ने, हालेलुया, उसका शक्ति, उसका लहू दूध की रूप में बच्चों को दे रहा है, वैसे ही यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की बल, परमेश्वर की सर्वशक्ति आपका शरीर में, आपका दिमाग में, आपका पढ़ाई में, आपका शरीर में, आपका पत्नी की शरीर में, पति की शरीर में, बच्चों की शरीर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति, अब्राहम में आया परमेश्वर की शक्ति, सारा में आया परमेश्वर की शक्ति, यीशु मसीह नाम में अपना परिवारों में रिसीव 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 द पावर ऑफ गॉड, रिसीव द पावर ऑफ गॉड, receive the power of God in Jesus name, hallelujah। हर प्रकार की तांत्रिक शक्ति से, हर प्रकार की मांत्रिक शक्ति से, हर प्रकार की ब्लैक मैजिक पावर, I command you right now, leave my people, leave God's people, leave कलीसिया लोगों को छोड़कर बाहर जाओ, कभी भी मत आओ, in
जीसस नेम रिबा कर मसी के दरो शमदा रगदना। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? हालेलुया, हमारा शरीर में है, आपका शरीर में है, आपका घर में है, हमारे कलीसिया में है। हालेलुया, मूर्ति के ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु मसीह, पाताल शक्ति का ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु मसीह, आसमान के ऊपर पृथ्वी के ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु मसीह, पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। यीशु मसीह नाम में आपका बीपी कंट्रोल में हो जाए, शुगर कंट्रोल में हो जाए, बॉडी पेन्स में छुटकारा यीशु मसीह नाम में मिले, शुगर यीशु मसीह नाम में कंट्रोल में रहो, किडनी से यीशु मसीह नाम में अच्छा सा फंक्शन हो जाए, पैरालाइज परिस्थिति में से नॉर्मल में आ जाओ। यीशु अधिकारमान नाम में कितना लोग सिक बेड में है, कितना लोग हॉस्पिटल में है, नासरी अधिकार यीशु मसीह नाम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति से भर जाए, शक्ति से भर जाए। रिबाला राबा शिकेंदे रोगो रमा सिकतरा रिबाना हुडाबाना हसता राबा शेकेंदे रे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति यीशु मसीह नाम में हॉस्पिटल में बेड का ऊपर आपका पति का ऊपर आ जाए, यीशु मसीह नाम में चंगा हो जाए, यीशु अधिकार नाम में चंगाई मिले, जीवन मिले, बहुतायत तो जीवन मिले इन जीसस नेम। रिबा का राबा परमेश्वर हालेलुया। मैं देख रहा हूं आपका पति चंगा हो गया यीशु मसीह नाम में मैं देख रहा हूं आपका पति चंगा हो गया यीशु मसीह नाम में मैं देख रहा हूं बीमारी लोग चंगा हो गया यीशु मसीह नाम में मैं देख रहा हूं पापी लोग पवित्र हो गया यीशु मसीह नाम में मैं देख रहा हूं बलहीन लोग बलवंत लोग बन गया यीशु मसीह नाम में मैं देख रहा हूं पढ़ाई में वीक लोग बलवंत लोग हालेलुया बन गया है। मैं देख रहा हूं शादी नहीं हुआ लोग शादी हो रहा है, ऐसा दर्शन देख रहा हूं। शादी नहीं हुआ लोग शादी होने के लिए अनुग्रह मिला है, ऐसा मैं दर्शन देख रहा हूं यीशु मसीह नाम में देख रहा हूं। हालेलुया। पापा आपका शक्ति के लिए धन्यवाद पापा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर हालेलुया। आपका शक्ति हमारे शरीर में रिलीज करने के लिए यीशु मसीह को मरा हुआ गाड़ा गया मरा हुआ यीशु मसीह को शरीर को जी उठने के लिए आया हुआ आत्मा, वही परमेश्वर की आत्मा, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा हमारा शरीर में भी आया है। पुनरुद्धान की शक्ति से परमेश्वर की आत्मा से आपको जीवन मिले, चंगाई मिले, शांति मिले, निराशा में से छुटकारा, भय में से यीशु नाम में छुटकारा, अविश्वास में यीशु नाम से छुटकारा, दारिद्र्य की परिस्थिति के यीशु मसीह नाम में छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की बुद्धि मिले इन जीसस ने, ज्ञान मिले इन जीसस ने, शांति आपका परिवार में। हालेलुया हालेलुया। मसीह के लिए बड़ा गवाही बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्चा गवाही बन जाओ। सबका सामने रिलेटिव्स के बीच में, फ्रेंड्स लोग के बीच में आपका परिवार ऊंचा स्थान में प्रभु की कृपा सच्चाई के द्वारा बन जाए, सच्चा साक्षी बन जाए। हालेलुया। मसीह के लिए जिए, प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। स्वर्गीय पिता आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका दया के लिए धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर झगड़ा करने वाला सारा को प्रभु मूल की माता हालेलुया मूल माता बन गया, केवल आपका शक्ति के द्वारा, प्रभु आपके अनुग्रह की द्वारा, आपका शक्ति और अनुग्रह की द्वारा सब परिस्थिति बदल कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद। अब्राहम बनाया प्रभु हालेलुया, जन्मल की पिता हालेलुया बनाया प्रभु परमेश्वर। आपका सर्वशक्ति प्रभु इसहाक बाहर आया सारा के गर्भ में से, बहुत राजा लोग बाहर आया सारा के गर्भ में से, बहुत जन प्रभु
प्रभु सारा के गर्भ में से बाहर आया। हालेलुया। प्रभु इज़राइल के वंश बाहर आया प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह भी हालेलुया, यीशु मसीह भी हालेलुया वंश में आया है प्रभु। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नाम में आपका सर्वशक्ति कलेशा में हर एक व्यक्ति का अंदर रिलीज किया पापा, धन्यवाद। मृत्यु को कैंसिल किया प्रभु, धन्यवाद। पाताल शक्ति काम नहीं कर रहा है, मृत्यु हार गया यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का द्वारा हमको जीवंत जीवन दिया है, इसके लिए हमारा स्वर्गीय पप्पा को यीशु मसीह के द्वारा सदा काल धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा मिले परमेश्वर को। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा। I love you papa, I thank you, I praise your name, I praise you, oh hallelujah, magnify your name, I adore you, I magnify your name, I praise your holy name, I praise you papa, thank you। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको आज दिन प्रार्थना में छुआ है। हालेलुया। आपके शरीर की दुर्बलता में प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता किया, बाहर लेकर आया, चंगा किया। यस, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की शक्ति आपके शरीरों में, आपके हालेलुया हड्डियों में, हालेलुया हालेलुया फैलना मैं देख रही हूँ, आपके परिवार में फैलना मैं देखी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी जो कुछ भी परिस्थिति हालेलुया दुर्बलता करके समझ रहे हो, उस परिस्थिति में परमेश्वर काम करना मैं देख रही हूँ। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हालेलुया हम लोग कुछ अनाउंसमेंट सुनेंगे प्रभु का महिमा के लिए। यस, हालेलुया। कल का दिन, बुधवार का दिन, हालेलुया, शाम को 7 बजे फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, कॉन्फ्रेंस प्रार्थना है, फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए। तो उसके लिए जो कोई भी प्रेयर का रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो दोपहर मतलब मंगलवार दोपहर तक हमें पहुंचाइए, व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन करके कैसे भी आप पहुंचा सकते हो। हालेलुया। प्रेयर का रिक्वेस्ट, किस बात के लिए प्रेयर करना है वो पहुंचाइए, हम उन लोगों के लिए उन बात के लिए प्रार्थना करेंगे। फ़ोन कॉल का प्रार्थना में ज़रूर आप भी शामिल हो जाइए। और एक बात है कि हालेलुया गवाही का जो आपका जीवन में यीशु मसीह जो कुछ भी कार्य कर रहा है, प्लीज़ आप छुपा के मत रखिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कार्य छुपाने के लिए नहीं, वो प्रकट करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे कार्य हमारे बीच में कर रहा है। प्रभु का महिमा होने के लिए आप गवाही के रूप में बताइए। हालेलुया। 2 मिनट का वीडियो निकाल कर भेजिए। हम देख रहे हैं रविवार के दिन हालेलुया वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस गवाही के रूप में बता रहे, तो वो नहीं तो आप हालेलुया हमें फ़ोन करके बताइए कि ऐसा हुआ है, आप गवाही बताइए हमारे तरफ से। ऐसे भी आप बता सकते हो, हम बताएंगे आपकी तरफ से। मगर आपका गवाहियों को प्लीज़ ऐसे ही आप छिपा के मत रखिए। हम सुन रहे कई कार्य प्रभु आपके जीवन में कर रहा है। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। और एक बात है कि सुबह हर दिन सुबह 6 बजे को हम लोग प्रभु के महिमा के लिए आप छोटे छोटे क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स भेज रहे हैं वचन का। तो ज़रूर हम विश्वास करते हैं आप सभी लोग सुन रहे हैं, सुन के ही आपका कामों को कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। और कोई भी अभी तक नहीं सुन रहे तो प्लीज़ सुनिए, उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवारों में काम करेगा। हालेलुया। और एक बात है कि ऐसे ही जो छोटे छोटे क्लिप सुबह को भेज रहे हैं 6 बजे, वैसे ही शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे प्रार्थना का क्लिप हम भेजेंगे। प्रार्थना का क्लिप हम भेजेंगे, प्रार्थना ही होगा, उसमें वचन नहीं रहेगा। सुबह 6 बजे वचन मिलेगा आपको, वचन। फिर रात को 8 बजे को, हर दिन रात को 8 बजे प्रार्थना का क्लिप भेजेंगे हम लोग। ये प्रार्थना सोने से पहले आप सुन के सोइए, सोने से पहले ये प्रार्थना सुनकर इसमें शामिल होकर तभी आप सो जाइए। जो कुछ भी आपका नींद में बुरे बुरे सपने आ रहे हैं या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है नींद के विषय में, हर बातों में परमेश्वर आपको संभालेगा इस प्रार्थनाओं के द्वारा। यस, इसीलिए आप सोने से पहले ये प्रार्थना को सुनकर सो जाइए, तभी परमेश्वर का सामर्थ्य आप देख सकते हो। यस, हालेलुया। इसमें आगे बढ़िए और ये छोटे छोटे वीडियो का क्लिपिंग्स भी दूसरों को शेयर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेयर करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह नाम में आज का आराधना में आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद पापा। आप महिमा पाया पापा,
इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह आपने महिमा पाया इस आराधना में, कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा हमको तृप्त किया परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। आपका इच्छा में हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिया प्रभु। धन्यवाद। अपने बेटी को इस्तेमाल किया, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हालेलुया। अपनी बेटी को यीशु मसीह नाम में आशीर्वाद कर रहा हूँ प्रभु, इन जीसस ने सारी महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.